हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है? एकदम मज़े में है ना? ठीक है, चलिए। आपने इससे पहले देखा था मेरा एक वीडियो जिसमें आपने एसिड के बारे में समझा था। आज हम बेस और सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। और वो जानने से पहले अगर आपने एसिड का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक, हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, और उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर और बढ़िया लग जाता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी करना है सो कीजिए। ठीक, बस मज़े में रहिए। आज देखिए, आज हमको करना क्या है, बेस और सॉल्ट के बारे में जान लेना है। थोड़ा ही जानना है यार, कौन किसको साइंटिस्ट अभी बनना है, नहीं ना बनना है। ठीक, जितना है सिलेबस में उतना जान लेते हैं। बेस और सॉल्ट के बारे में जानना है तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन से। क्या दिन से शुरुआत करते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं? एक जगह जहाँ पे सबको दौड़ना पड़ता है सवेरे सवेरे उठ के आराम के लिए। वो 10 मिनट का आराम होता है, आप लोग को तो पता ही होगा। उस आराम के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो एक हाथ में कुछ साबुन या क्या लेते हैं, हैंड वाश लेते हैं। आजकल तो हैंड वाश चलता है, जमाना आ गया है हैंड वाश का, पहले साबुन नहीं चलता था। ठीक, अब क्या करते थे, हैंड वाश करते थे। हैंड वाश से शुरुआत हो जाता है आप लोग के दिन का। और दिन का जो शुरुआत होता है वो हैंड वाश से नहीं, वो हमारे बेस साहब से शुरुआत होता है। ठीक, वो बेस ही हम यूज करते हैं। फिर जब वहाँ से क्रियाक्रम खत्म हो जाता है तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड में आप जाते हैं, ब्रश उठाते हैं और फटाक से पेस्ट लगाते हैं, एकदम फटाफट फटाफट मार देते हैं। ठीक, उसमें जो वो पेस्ट लगाते हैं, ठीक ना, चाहे वो पतंजलि का लीजिए, कोलगेट लीजिए, पेप्सोडेंट लीजिए, जर्मी चेक लीजिए, जो भी जो लेना है लीजिए, वह भी जो होता है वह क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और कोई कोई तो साल्ट भी कहता है कि नहीं आपके पेप्सोडेंट में नमक है, तो हाँ नमक है। भाई नमक कैसे है? वहाँ पे देखिए, जो भोजन होता है, हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में क्या होता है, वह भोजन में तेल होता है और बहुत सारा पदार्थ होता है, जिसके कारण वह मुंह में लार के साथ मिल करके एसिडिक नेचर का हो जाता है। और एसिडिक नेचर का हो जाता है तो दांत में फंसा रहता है कुछ कुछ भाग, और दांत में फंसे रहने के कारण क्या हो जाता है, वह दांत पे क्या होता है, एक तरह का परत बिठा देता है, जो पीले पीले रंग का आप देखते होंगे। अब पीले पीले रंग का देखते होते उधर से मारते हैं, एकदम ब्रश में लगाते हैं और डाल देते हैं बेस। तो एसिड और बेस जा करके रिएक्ट कर लेता है और वो क्या करता है, एक दूसरे से लड़ करके छूट जाता है। ठीक, और नमक भी क्यों मिलाया जाता है भाई? तो नमक जानते हैं, हमारे मुंह में बहुत सारा जीवाणु कीटाणु रहता है, वो सबको क्या करता है, अक्रियशील बना देता है। क्रिया उसके में रह नहीं जाता, उसके में कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं रखने के लिए क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। आगे बात करते हैं, इतना ज़्यादा लेक्चर नहीं देना है हमको। ठीक है, लेक्चर नहीं देना है। एक चीज़ देखेंगे, पेस्ट जब यूज करते हैं, जैसे पतंजलि का पेस्ट आप यूज कर लीजिए तो वह स्वाद में कड़वा होता है। तो इसी पतंजलि के स्वाद से याद रखिएगा, जो हम पेस्ट यूज करते हैं वह होता है बेसिक नेचर का, और बेस जितना होता है वह कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक ना, जैसे नीम के पत्ती को चिबा लीजिए तो कैसा होगा वो, ठीक ना, वैसी टाइप का। जैसे करेला खा लेते हैं तो कैसा लगता है टेस्ट में, वो हो गया कड़वा। ठीक, साबुन को थोड़ा सा साबुन का टेस्ट कीजिए, वो भी कड़वा होता है। ठीक, और कभी कभी होता क्या है, जैसे कि अपना लोग खाना खाते हैं, बहुत गैस बन जाता है तो बोलते हैं अरे भैया इनो ला करके दे दे एक ठो। ठीक है, पटाख से इनो डालते हैं और पटाख से मार देते हैं एक गिलास इनो। ठीक, और 6 सेकंड तक में वो अपने आहार नली के द्वारा पेट में चले जाता है और वहाँ पे जाकर क्या कर देता है, गैस की मात्रा तो बनी हुई रहती है। और गैस बनता क्यों है? एसिड के कारण। एसिड के कारण तो बुलबुला आएगा, गैस बनेगा। ठीक, इधर से हम क्या डालते हैं, इनो। इनो जो क्या है, बेसिक नेचर का है, और वो बेसिक नेचर वाला जब पेट में जाता है 6 सेकंड तक में, यहाँ से यहाँ मुंह से पेट तक जाने में 6 सेकंड लगता है, जाता है, फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। दुनिया का सबसे स्पीड में जो रिएक्शन होता है वह क्या होता है, एसिड और बेस का होता है। ठीक, अब फटाक से जब वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, हमारा जो है गैस तत्कालीन खत्म हो जाता है, उसको नॉर्मल कर लेता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, और इसी कारण से हम क्या लेते हैं, इनो। ठीक, यदि इनो के बदला आपके घर में बेकिंग सोडा है, ठीक ना, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक ना, एक और चीज़ है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं, पीएच स्केल अगर किसी चीज़ का मापिए और वह 7 से ज़्यादा होता है, हम क्या बोले थे, जिधर मुंह ज़्यादा खुला है, इधर मुंह ज़्यादा खुला है तो इधर मतलब पीएच ज़्यादा होगा। पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा। 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो वह क्या हो जाएगा, वह क्या होगा, बेस होगा। ठीक ना, और अगर ये लिटमस पेपर है, मान लीजिए तो बना दिए, वैसे तो इस पेन से बनता ही नहीं अच्छा से। ठीक ना, ये क्या हो जाता है, रेड लिटमस पेपर है, उस पर अगर वह ड्रॉप डालिएगा, बेस का ड्रॉप डालिएगा, सपोज कर लीजिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड का डालिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालिएगा, ठीक ना, तो वह डालने के बाद क्या होता है, रेड वाला जो है वह ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। रेड वाला किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। ठीक, ठीक, तो लिटमस पेपर को कैसा करता है, रेड से ब्लू कर देता है। लेकिन हम एसिड के बारे में बात किए हुए थे, ठीक ना, गुस्सा से लाल हो जाता है, नीला को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। याद रखिएगा, एक अर्खेनियस साहब थे, उन्होंने भी अपना एक कंसेप्ट दे दिया। क्या कंसेप्ट दे दिया
कि अगर आप क्या करते हैं, कोई भी बेस है, अर्यनियस साहब बोले कि कोई भी बेस है, उस बेस को अगर आप क्या कीजिएगा, जल में मिलाइएगा, ठीक ना, तो वह क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। वह क्या देगा, OH माइनस आयन हो जाएगा, वह बेस हो जाएगा, ठीक ना। बात समझे कि नहीं समझे? उसी को हम बोलते हैं अर्हेनियस बेस, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे बात? आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि NaOH है, ठीक। Na का बताइए क्या होता है, एकदम याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। OH, Na सोडियम होता है ना, OH हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद क्या होता है, ये पोटासियम, के का क्या होता है, पोटासियम होता है ना, तो पोटासियम OH है लगा हुआ है, तो उसके बदले में क्या लगाते थे, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। आगे देखिए, कुछ क्षार होता है, क्षार जितना ये बेस हम पढ़े हैं अभी तक, इस क्षार में अब कोई आदमी जैसे होता है कि बहुत बलवान होता है, कोई कमजोर होता है, उसी तरह से ये क्षार में भी है ना, कुछ जो है ना बहुत हार्ड नेचर का होता है और कुछ कोई सॉफ्ट नेचर का होता है। अब देखिए, क्षार का प्रबलता मतलब कि बेस जो है कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसको एक सीक्वेंस से लगाया गया है, ठीक ना, एक सीक्वेंस से लगाया गया है। सीक्वेंस ऐसे करके हम लगाए हैं कि पहले जो है KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ठीक ना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतना सारा चीज़ है जो क्या है, आपको एक सीक्वेंस से है कि कौन ज़्यादा बहुत हार्ड नेचर का है। जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ज़्यादा पोटासियम बहुत क्रियाशील होता है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का जो क्षार होता है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक ना। अब है एक कि इसी क्षारक में दो टाइप का क्षारक होता है। एक क्षारक ऐसा होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और एक क्षारक जो होता है बहुत कमजोर होता है। उसी का दो गो नाम दे दिया गया है, एक प्रबल क्षारक, एक दुर्बल क्षारक। एक दे दिया है प्रबल क्षारक, एक दे दिया है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं, या कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है जो प्रबल क्षारक के केस में आता है। आपको पहले ही हम बता दिए, देखिए ना, एक सीक्वेंस से लगा हुआ है, ये प्रबल क्षारक है। कुछ जो है वह क्या है, कमजोर क्षारक है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, एक काम करना है, जितना भी हम लिखे हैं यहाँ पे, जितना भी फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक, इस फॉर्मूला को आप लोग को याद कर लेना है, और साथ में इसका नाम लिख के याद कर लेना है। आप लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे हम भी लिख ही दिए हैं, बोल भी दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। क्षार में जो है, क्षार में क्या है, अब क्या है, क्षार, यहाँ पे क्षारक का प्रबलता दे दीजिए। क्षार में क्या है, अल्कली। अब अल्कली क्या कहता है कि ऐसा क्षार जो जल में घुल जाए, ऐसा क्षारक जो क्या हो जाए, जल में घुल जाए, ऐसा भस्म जो जल में घुल जाए, ऐसा बेस जो जल में घुल जाए, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं, ठीक ना। एक टर्म और दिया हुआ है कि सभी क्षार जो होते हैं वो भस्म होते हैं, ठीक ना, या बेस होते हैं अंग्रेजी में, या क्षारक कह दीजिए, ये होते हैं। परंतु सभी बेस जो है, सभी बेस मतलब ये सभी बेस क्या होते हैं, अल्कली नहीं होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी भस्म जो है वो क्षार नहीं होते हैं। जैसे NaOH है, ये क्या है, क्षार है। KOH है, ये क्या है, क्षार है। MgOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब जल में घुलनशील है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ना, ये इक्वेशन को समझिए। यहाँ दिया हुआ है HCl, आप लोग को याद होगा पिछले वीडियो में हम बताए कि HCl क्या है, HCl एसिड है, ठीक ना। अभी के वीडियो में हम बताए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है। अगर एसिड और बेस को मिलाएंगे, अगर एसिड और बेस को हम मिलाएंगे, ठीक ना, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। वह क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि न्यूट्रल कैसे हो जाता है, जैसे कि प्लस, सपोज कर लीजिए ये एसिड जो है,
ये एसिड जो है, जैसे कि हम बोले थे कि एसिड जो है वह क्या देता है, H+ आयन देता है, ठीक ना। वह कैसा देता है, H+ आयन देता है, ठीक। और क्या है, बेस जो है OH- आयन देता है। बेस क्या देता है, OH- आयन देता है। अगर इस दोनों के बाद हम बात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। H2O जल क्या है, न्यूट्रल है। जल क्या है, न्यूट्रल है। बात समझे कि नहीं समझे। उसी का एक इक्वेशन है, उसी का एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है कि अगर आप HCl और NaOH को मिला दीजिएगा, ठीक ना, HCl और NaOH को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। और क्या मिलेगा आपको, जल भी मिलेगा। सब एक एक्वस के फॉर्म में, सब पानी वाला। HCl भी पानी टाइप का, NaOH भी पानी टाइप का, एक्वस सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। NaCl भी क्या मिलेगा, एक्वस मिलेगा। और जल या कि इसमें मिलेगा, जल में घुला हुआ मिलेगा, नमक मिलेगा। बात समझे कि नहीं समझे। इसमें हाथ डुबाइएगा तब हाथ जल जाएगा, इसमें डुबाइएगा तब भी खराब हो जाएगा। लेकिन इस दोनों को मिला दीजिए तब हाथ डुबा दीजिए तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वही चीज NaCl जो आया, NaCl यही बन गया सॉल्ट, ठीक ना। इसी चीज को हम बोलते हैं लवण। जो आप तो बेसिक पर डे में क्या करते हैं, खाते भी हैं। चलिए आपको आज एक बात बता देते हैं। अगर आप मान लीजिए समुद्र में फंस गए कहीं पे, ठीक ना, अकेला है, एकदम समुद्र के बीच में है, और आपको प्यास लग गया, तो वहां का पानी इतना नमकीन होता है कि आप उसे पी ही नहीं सकते। और अगर आप उसे पी नहीं सकते तो वहां करेंगे क्या। तो चलिए इस सर जी का एक ठो बात याद रख लीजिए। वहां पे जहां पे आपको बर्फ मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर के, बर्फ किसी तरह से मिल ही जाता है समुद्र में, वह बर्फ तोड़ के खा लीजिए, आपका प्यास जो है वहां पे बुझ जाएगा। बात समझे। बर्फ जब भी बनता है तो वह नमक अपने साथ नहीं लेता है, ठीक ना, बहुत कम मात्रा लेता है, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो समझ में आया है, अगर आपको लगा है कि नहीं हम समझ पाए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक। और नीचे बहुत सारा चीज़ भी दिया हुआ है, बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उसको चेकआउट कीजिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।